आप देखो विदेशों में हमारी हालत देखो, विदेशों में हमारे नेताओं को वीजा देने से इंकार कर दिया जाता था, है कि नहीं है? आज देखो बुला रहे हैं, भाई साहब आओ कभी टहल जाओ, घूम टहल जाओ अमेरिका। ब्रिटेन वाले भी आ जाओ कभी, है ना, हाथ मिला रहे हैं और सभी बैठकों में भाग लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, आज तक आपने सबने सुना होगा यूएन, क्या सुना होगा? यूएन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ। पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी में, पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। विश्व के 193 देशों का क्या है? समूह है। 193 देशों का, मतलब पूरी पृथ्वी के देश इसमें ये कहते हैं कि समाहित है। आगे समझ में, भारत इसका सदस्य है, लेकिन यूएन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जो सदस्य है, जो ये कहते हैं सुरक्षा परिषद का सदस्य है, इसके अंग होते हैं 6 अंग होते हैं यूएन के। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। तो इसके जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो 15 देश निभाते हैं। कितने देश निभाते हैं? 15 देश निभाते हैं। 15 देशों में से 5 देश इसके क्या है? स्थायी सदस्य हैं, और 10 सदस्य क्या है इसके? अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव होता है, कार्यकाल होता है 2 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का। लेकिन ये जो स्थायी देश है ये कभी नहीं हट सकते। सर इनका स्थायी और अस्थायी से मतलब क्या है? तो सुनो, ये स्थायी देशों के पास एक शक्ति होती है जिसको वीटो शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वीटो शक्ति कहते हैं। ये वीटो शक्ति जिन देशों के पास है वो समझो विश्व की महाशक्ति है। पूरा विश्व एक साइड, पूरे विश्व का निर्णय एक साइड, और जिसके पास वीटो शक्ति है वो देश एक साइड। जैसे विश्व में कोई निर्णय लेना है किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेना है तो वो निर्णय महासभा द्वारा लिया जाएगा। किसके द्वारा? महासभा द्वारा। और महासभा जो निर्णय लेता है वो सुरक्षा परिषद की सलाह पर लेता है। किसकी सलाह पर? सुरक्षा परिषद की सलाह पर। तो कोई भी निर्णय यदि लिया जाएगा महासभा द्वारा, यूएन द्वारा, तो उसमें सलाह किसकी जरूरत होती है? सुरक्षा परिषद की। और सुरक्षा परिषद की सलाह का मतलब है इन 5 देशों की मुख्य सलाह लेना। यदि इन 5, अब ये 5 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। दूसरा यूके, यूनाइटेड किंगडम। तीसरा रूस। तीसरा चीन। चौथा चीन, और 5वां क्या होता है यहाँ पर? फ्रांस। क्या होता है? फ्रांस। कोई भी निर्णय यदि लिया जा रहा है, मान लो रसगुल्ला बटने हैं पूरे विश्व में, क्या बटने हैं? रसगुल्ला। विश्व के तमाम देश चाह रहे हैं कि रसगुल्ला बटना चाहिए। सब लोगों ने कह दिया, हाथ उठा दिया, बोले रसगुल्ला बटना चाहिए। लेकिन जब इन 5 देशों से पूछा गया, अमेरिका ने भी कह दिया क्या? बटना चाहिए। यूके ने भी कह दिया बटना चाहिए। रूस ने भी कह दिया बटना चाहिए। चीन ने भी कह दिया। तमाम देश, आप देखो पूरी दुनिया के देश एक साइड है, रसगुल्ला बटना चाहिए। लेकिन फ्रांस ने कह दिया ना, जलेबी बटना चाहिए। यदि नहीं जलेबी बटती तो रसगुल्ला भी नहीं बटेगा। आप देखो वीटो पावर का जो है प्रयोग, पूरा विश्व के देश एक साइड और जिसके पास वीटो शक्ति है वो देश एक साइड। अब रसगुल्ला नहीं बटेगा किसी भी सूरत में। आगे समझ में, तो सबसे ज्यादा इनकी अहम भूमिका होती है। अब देखो, अभी तक कोई नए सदस्य देश को स्थायी सदस्य यदि बनाना है, कोई नए देश को, या मान लो भारत तो उसका सदस्य है, अस्थायी सदस्य है। अब यदि भारत को स्थायी सदस्य बनाना है तो किसकी जरूरत होगी? इन 5 देशों की सहमति की जरूरत होगी। विश्व में अपन लोगों ने अच्छी धाक बना ली, सभी देश कह रहे हैं नहीं भारत को बनना चाहिए। लेकिन इनमें से एक देश भी कह दिया कि भारत को वीटो पावर यानी कि स्थायी सदस्य नहीं बनाना, तो भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाएगा। है कि नहीं है? अब बताओ जरा, इनमें से कितने देश होंगे जो भारत को मना कर सकते हैं? सोता हुआ ड्रैगन, है कि नहीं है? हम उससे दुश्मनी मानते ही नहीं, लेकिन वास्तव में वो हमसे क्या करता है? दुश्मनी मानता है। जबकि इसको वीटो पावर दिलाने में किसकी भूमिका रही? भारत की। भारत ने कहा हमारा पड़ोसी देश है, इसको वीटो पावर क्या कर दो। भारत कभी भी दुश्मनी के पक्ष में नहीं रहा किसी भी सूरत में। भारत ने तो इससे मित्रता कर ली। 1962 के पहले नारे दिए जाते थे, हिंदी चीनी भाई भाई। ना पूरा जलेपला दर्रा खोल दिया गया, बोले चाइना के लोग चिंग फिंग को आने दो, लप झप वाली लाइटें आ रही हैं, जितना भी सामान है सब आ रहा है, भारत में खूब बिक रहा है। लेकिन इसने क्या किया? 1962 में इसने हमला बोल दिया हमारे ऊपर, है ना। भारत ने कहा हो गया ना हिंदी भाई और ना चीनी भाई, है ना, दुश्मन दुश्मन। अब और लेके जो है मैदान में उतर गया भारत भी। इसलिए इन बंदों का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत हमेशा क्या रहता है? सतर्क रहता है। तो इस दौरान भारत की विश्व लेवल पर इतनी धाक है, यानी कि भारत का इंटरनेशनल रिलेशन इतना सशक्त हो रहा है। क्यों? भारत विश्व में तीसरे नंबर की महाशक्ति है, शक्ति है। इसके मामले में चाहे सैन्य ले लो, अर्थव्यवस्था में भी भारत 5वें नंबर का है। जीडीपी में भारत का कौन सा स्थान आता है? 5वां। जीडीपी में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? 5वां। सैन्य शक्ति में, बाकी सभी चीजों में भारत तीसरे नंबर की महाशक्ति है। आगे समझ में, तब तो भारत दावा ठोकता है कि हमें बनना चाहिए। किससे कमजोर है बताओ? फ्रांस को हम पीछे किए हैं, है कि नहीं है? यूके हमसे अर्थव्यवस्था में पीछे, कहने का मतलब शक्ति में पीछे यूके। सबसे ज्यादा सैन्य बल हमारे पास भी है, अच्छा खासा सैन्य बल है। जनसंख्या में भी हम ठीक ठाक है। लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया, सब कुछ जनता के लिए है। जो ये यूएन का है ना, यूएन का मुख्य उद्देश्य है देशों की सुरक्षा, लोगों की भलाई के लिए क्या करना? काम करना। बोले भारत जैसा देश कोई भी होगा जो जनता की भलाई के बारे में इतना ज्यादा सोचता है, तो हमें क्यों नहीं स्थायी सदस्य बनाया जा रहा है? बोले बात तो सही है कि नहीं है? अभी विदेश मंत्री वहां पर थे, जब आप देखे होंगे न्यूज में आया था कि भारत को जल्द ही मिल सकती है क्या? यूएन की स्थायी सदस्यता, है कि नहीं है? इसीलिए भारत इंतजार कर रहा है कि वो समय आएगा और जब हम क्या बनेंगे? हम भी महाशक्ति बनेंगे और भारत भी 6वां क्या होगा? यूएन का स्थायी सदस्य होगा। और भारत को भी क्या मिलेगा? वीटो पावर मिलेगा और भारत अपने वीटो का प्रयोग करेगा। फिर भारत के विपक्ष में कोई न जाएगा। इसीलिए